सो देखो बेटे, अब हम डिस्कशन करेंगे कि इसमें हमारे पास केमिकल रिएक्टिविटी, केमिकल जो रिएक्शन है, ठीक, उसके बारे में पढ़ेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। बेटे वैसे तो मुझे पढ़ाने थे आपको हाइड्राइड्स, बट इतना इनफ टाइम नहीं होगा कि मैं सारे हाइड्राइड्स ले सकूं, इसलिए मैं आपको पहले रिएक्शन विद एयर से लेकर के शुरू करता हूं, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना रहे और आप इन चीजों को समझ सकें। ठीक, अब देखो बेटे, रिएक्शन ऑफ एयर ऑक्सीजन के साथ, ठीक, और हैलाइड्स, तीन चीजें हैं। तो पहले, सबसे पहले मैं आपको आज का टाइम यूटिलाइज करने के लिए, ठीक, आज पढ़ा रहा हूं हैलाइड्स ऑफ नाइट्रोजन फैमिली। क्या? हैलाइड्स ऑफ नाइट्रोजन फैमिली, हैलाइड्स ऑफ नाइट्रोजन फैमिली, यानी सिंपल बात, रिएक्शंस विद हैलोजन, रिएक्शन विद हैलोजन, हैलोजन के साथ रिएक्शन। देखो बेटे, सबसे पहली बात है, जब भी इस ग्रुप का कोई भी एलिमेंट हम ले, से इस एलिमेंट को ई लिखें, इसको हैलोजन से रिएक्ट करवाएं, तो बेटा दो तरह के हैलाइड देगा। या तो ये देगा EX3 यानी ट्राई हैलाइड्स देंगे, दे विल गिव ट्राई हैलाइड्स, और यहां EX5 पेंटा हैलाइड्स। ठीक है जी, क्लियर? यानी या तो हमारे पास ट्राई हैलाइड बनेंगे, इधर वी विल हैव ट्राई हैलाइड्स हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन से, और पेंटा हैलाइड्स, और पेंटा हैलाइड्स, या तो ट्राई हैलाइड्स या पेंटा हैलाइड। तो चलिए बेटे, आपको समझाने की करते हैं कोशिश, ताकि सारा कुछ क्लियर हो सके। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ट्राई हैलाइड्स ऑफ नाइट्रोजन फैमिली, ट्राई हैलाइड्स ऑफ नाइट्रोजन फैमिली, ट्राई हैलाइड्स ऑफ नाइट्रोजन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली। बेटा नाइट्रोजन फैमिली के ट्राई हैलाइड्स, वैसे तो all of the elements can form trihalides, ठीक है, all elements of group 15 can form trihalides, ठीक है जी, all members can form trihalides, सारे मेंबर ट्राइहलाइड बना सकते हैं, और हैलोजन भी सारे इसका जुड़ सकते हैं। बेटा सभी के हैलोजन भी नोन है, ठीक है जी, सभी के हैलोजन्स भी नोन है। अगर मैं इनका कोई भी ट्राइहलाइड बनाता हूं, तो इसमें, क्योंकि इसका जो भी एलिमेंट होगा, आप नाइट्रोजन फैमिली में जो भी एलिमेंट होंगे उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 5। वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 5। चाहे नाइट्रोजन ले लो, फास्फोरस ले लो, व्हाटएवर, 5 एलिमेंट होंगे। ट्राइहलाइड में इसका 3 तो हैलोजन जुड़ गए, 3 हैलोजन जुड़ गए, एक लोन पेयर रह गया। इस वजह से बेटे यहां पे इस एलिमेंट की हाइब्रिडाइजेशन हमेशा sp3 होगी, यानी ट्राइहलाइड में जो एलिमेंट्स है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होंगे, एंड बिकॉज ऑफ द लोन पेयर, ठीक, ट्राई जो आपके sp3 की ज्योमेट्री है वो टेट्राहेड्रल होनी चाहिए, बट एक लोन पेयर है, सो ड्यू टू लोन पेयर shape is pyramidal, ट्राइगोनल पिरामिडल लिख देता हूं, ट्राइगोनल पिरामिडल, शेप ट्राइगोनल पिरामिडल होगी बेटा, तो शेप विल बी ट्राइगोनल पिरामिडल, ठीक, यानी कि हमारे पास यहां पे ये E कोई भी एलिमेंट, यहां पे X, यहां पे X, यहां पे X, और ये लोन पेयर, ठीक है जी। तो सबसे पहले हम नाइट्रोजन के हैलाइड्स की बात करें। नाइट्रोजन के लिए NF3 इज स्टेबल, डेफिनेटली स्टेबल, NF3 बहुत स्टेबल होता है, ठीक, जबकि जो हमारे पास NCl3 है, दैट इज एक्सप्लोसिव,
NCl3 इज एक्सप्लोसिव। और बेटे जो हमारे पास NBr3 या NI3 ये अदरवाइज स्टेबल नहीं होते, ये अदरवाइज स्टेबल नहीं होते, बट ये अनस्टेबल अमोनिएट्स की तरह एग्जिस्ट करते हैं, एग्जिस्ट एज अनस्टेबल अमोनिएट्स, दे एग्जिस्ट एज अनस्टेबल अमोनिएट। सर ये क्या बोल रहे हो सर, अनस्टेबल अमोनिएट? इसमें क्या होता है बेटे जी, जैसे NBr3 अमोनिया में जुड़ा हुआ रहेगा तो थोड़ा सा फिर भी स्टेबल रहेगा, अदरवाइज तो स्टेबल होते नहीं। ऐसे ही NI3 इज ज्वाइंट टू अमोनिया, ठीक है जी। तो ये अनस्टेबल अमोनिएट है। मजे की बात तुम्हें बताता हूं बेटे, ड्राई स्टेट में दे एक्सप्लोड्स विद नॉइस, ठीक, लिबरेटिंग वेपर्स ऑफ आयोडीन एटसेट्रा, लिबरेटिंग वेपर्स ऑफ आयोडीन एक्सेट्रा, ठीक है जी। अगर हम ये कहें कि जब हमारे पास ये कभी भी ऐसा होता है कि जैसे ये टूटता है, ये टूट करके बेटा हार्मलेस एक्सप्लोजन देता है, नॉइज तो होती है लेकिन हार्मलेस एक्सप्लोजन देता है, ठीक। एक्सप्लोजन होते हैं लेकिन हार्मलेस एक्सप्लोजन, ये वोल्केनो एक्सपेरिमेंट में भी यूज होता है बेटा, दिस इज आल्सो यूज्ड इन वोल्केनो एक्सपेरिमेंट, ठीक। जैसे बेटा इसको हीट किया तो एक बात मेरी कान खोल के सुनना, किसी भी कंपाउंड में कभी भी 2 नाइट्रोजन देखो ना, तो जब भी उसको हीट करो तो पहले N2 निकालना है, समझ में आई? किसी भी कंपाउंड में अगर 2 नाइट्रोजन होंगे, अगर हीट करेंगे तो सबसे पहले N2 निकालेंगे, तो N2 निकलेगा, बचेगा HI, ठीक। हालांकि HI भी स्टेबल नहीं होगा, हीट करके ये भी टूट जाएगा, टूट करके ये बना देता है आयोडीन के वेपर्स निकाल देता है बाहर, ठीक। और साथ में अमोनियम आयोडाइड बनता है बेटा, ठीक। मैं बैलेंस नहीं किया है यहां पर, सिर्फ ये बताया कि ये HI बनता है, HI is also not stable, so that breaks up into iodine and NH4I, ठीक, अमोनिया के साथ और अमोनिया के साथ, क्लियर? तो बेटे बेसिकली ये आयोडीन के वेपर्स भी बाहर आएंगे, और यहां पे देखो बेटा, जब भी कोई स्टेबल मॉलिक्यूल किसी चीज से बाहर निकलता है तो एक्सप्लोजन तो होंगे। यहां मॉलिक्यूल स्टेबल कौन सा है? नाइट्रोजन। तो बेटे यहां पे एक्सप्लोजन होंगे, लेकिन हार्मलेस एक्सप्लोजन होंगे। एक्सप्लोजन तो होंगे लेकिन हार्मलेस एक्सप्लोजन होंगे। समझ में आ गई बेटे बात? तो हमारे पास स्टेबिलिटी का ऑर्डर अगर देखें यहां पर नाइट्रोजन के केस में, तो नाइट्रोजन के केस में स्टेबिलिटी का ऑर्डर आया NF3 इज मोर स्टेबल देन NCl3 देन NBr3 एंड देन इट इज गिविंग अस NI3। अब आप मेरे से पूछेंगे ऐसा क्यों? बेटा सिंपल बात, साइज बढ़ेगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज होगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीजेस, साइज बढ़ा तो बॉन्ड की स्ट्रेंथ जो होगी वो डिक्रीज होती चले जाएगी। बोलो बेटे क्लियर? यस सर। एक्सक्यूज मी सर। फास्फोरस के हलाइड्स की बात करते हैं। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटे बोलो। सर आपने ऊपर बताया था कि जो नाइट्रोजन होता है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल नहीं होता और डिस्प्रपोर्शनिएट कर जाता है, तो बेटे NF3 कैसे एग्जिस्ट कर रहा है? डिस्प्रपोर्शनेट कर जाते हैं उसके एसिड्स बेटा, एसिडिक मीडियम, मीडियम भी तो दिया होगा ना। ओके क्या सर, यहाँ ओके सर, दिया बेटे? ओके सर। अरे वो किस चीज में रखा है उसके ऊपर डिपेंड करेगा ना बुद्ध। ऐसे तो फिर +3 वाला कभी कोई एग्जिस्ट ही नहीं करे जिंदगी में, नहीं। ओके सर। ओके, तो चलो आगे चलते हैं। अब रही बात फास्फोरस के हैलाइड्स की, तो बेटा फास्फोरस भी तीनों हैलाइड्स बनाएगा, स्ट्रक्चर फिर वही सेम रहेगा, ठीक है। फास्फोरस भी वही बनाएगा, स्ट्रक्चर वही सेम रहेगा, ठीक। और उसमें भी हमारे पास बनेगा PF3, फिर बनेगा PCl3, फिर बनेगा
PBr3 और फिर बनेगा PI3। ठीक है जी। ऑब्वियसली स्ट्रक्चर आपको मालूम है, स्ट्रक्चर यही रहेगा, स्टेबिलिटी का ऑर्डर भी ऐसे ही रहना है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, स्टेबिलिटी का ऑर्डर भी चेंज नहीं होता है। पर यहां पे ना एक खास बात पढ़ानी जरूरी है, बॉन्ड एंगल्स यहां नहीं पढ़ाए, यहां पढ़ाना बहुत जरूरी है मेरे, क्योंकि ये बहुत बार पेपर में क्वेश्चन आता है बेटे। ठीक, देखो अगर मैं इनके बॉन्ड एंगल्स की बात करता हूं, बॉन्ड एंगल्स फॉस्फोरस के, देखो बेटा यहां पे एक्सपेक्टेड सा बॉन्ड एंगल लगभग 109.5 के करीब करीब होना चाहिए। ठीक, क्योंकि ऑब्वियसली अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है पुत्र, तो हाइब्रिडाइजेशन के हिसाब से बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए, 109.5। बट एक लोन पेयर है तो थोड़ा बहुत कमी शमी होगी, इट्स ओके। ठीक, तो PF3 का जो बॉन्ड एंगल पाया गया, PF3 का जो बॉन्ड एंगल पाया गया, वो पाया गया बेटा 96.3 डिग्री। PCl5 का PCl3 का उससे ज्यादा था 100.3, PBr3 का उससे भी ज्यादा था बेटा, दैट इज 101। ठीक, PBr3 का उससे भी ज्यादा था 101, एंड PI3 का सबसे ज्यादा था बच्चे, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 102। अब ऐसा क्यों है, वाई बॉन्ड एंगल इंक्रीजेस विद हैलोजन? बहुत सिंपल, वेरी सिंपल, कि हमारे पास ये फ्लोरीन है और ये क्लोरीन है। ठीक है जी, ऐसे ना ब्रोमीन भी ले लेता हूं समझाने के लिए, अदरवाइज जरूरत उसकी है नहीं है। ठीक, ये तीन हमने ले लिए हैं, क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन, इसमें लोन पेयर्स हैं। और हैलोजन्स की, हैलोजन की जो हमारे पास ये कह सकते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज मोर फ्रॉम फॉस्फोरस। ठीक है जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मोर फ्रॉम फॉस्फोरस, तो इलेक्ट्रॉन पेयर यहां रहेंगे, ये थोड़े से फॉस्फोरस के पास होंगे, ये थोड़े और फॉस्फोरस के पास होंगे, और आयोडीन के और पास होंगे। इस वजह से दो चीजें होंगी, एक तो यहां पे इन दोनों के बॉन्ड पेयर्स में मैक्सिमम डिस्टेंस होगा, यहां डिस्टेंस कम होगा, यहां डिस्टेंस और कम होगा, और आयोडीन में डिस्टेंस और कम होगा, तो बॉन्ड पेयर रिपेल करेंगे। ठीक है ना, तो यहां पे मोर रिपल्शन इन बॉन्ड पेयर्स, क्योंकि वो नियर टू ईच अदर है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ब्रोमीन की कम है, फॉस्फोरस की थोड़ी सी, मतलब सॉरी फ्लोरीन के मुकाबले थोड़ी कम है, तो इलेक्ट्रॉन थोड़े फॉस्फोरस की तरफ होंगे, और उसमें आपस में इंटरइलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन तो होगी। यहां फ्लोरीन की तरफ होंगे, इलेक्ट्रॉन दूर होंगे, आपस में रिपल्शन कम होगी। दूसरी बात, फ्लोरीन छुटकू सा, क्लोरीन थोड़ा सा बड़ा, थोड़ा सा बड़ा, थोड़ा सा बड़ा, अरे ब्रोमीन बहुत बड़ा, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। तो बेटे इनके जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड हैं वो भी तो आपस में रिपेल करेंगे कि नहीं करेंगे? और उस रिपल्शन के चलते हमारे पास बेटा जी यहां बॉन्ड एंगल जो होता है वो बड़ा हो जाता है। तो दो रीजन हो गए, एक तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउनवर्ड क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जैसे हैलोजन की कम होती रहेंगी, शेड पेयर फॉस्फोरस के पास आएंगे, उसकी वजह से उनके बीच का डिस्टेंस कम होगा, तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ज्यादा होगी। और दूसरी बात, साइज बड़ा होगा हैलोजन का, तो उनका इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक दूसरे को रिपेल करेगा, तो बॉन्ड एंगल बड़ा हो जाएगा। इस दो वजह से बॉन्ड एंगल बड़ा हो जाता है। बोलो बेटे समझ में आया, यस और नो? जल्दी बोलना, जल्दी, बहुत लंबा काम है यार। यस और नो? थैंक यू, बोला है यस। हालांकि बेटा इसमें एक खास बात बताता हूं तुम्हें, बहुत ही खास बात, ये मिटा रहा हूं मैं इस साइड।
खास बात यह है, अगर मैं PH3 और PF3 की बात करूं तो भी PF3 का बॉन्ड एंगल बड़ा होता है, हालांकि उसके इलेक्ट्रॉन पेयर दूर होते हैं। इसका रीजन क्या होता है बेटे? इसका रीजन होता है कि फ्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन वेकेंट ऑर्बिटल ऑफ फास्फोरस में डाल के पी पाई डी पाई बैक बॉन्ड बनाता है। पी पाई डी पाई बैक बॉन्ड, ठीक, क्लियर? तो यहां पी पाई डी पाई बैक बॉन्ड, अब उसका ऑब्वियसली यहां पे भी हो सकता है, तो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसे बन जाएंगे बेटा जी, फिर ऐसा बन जाएगा बच्चा जी। फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन दिए पॉजिटिव, इसके ऊपर नेगेटिव, पॉजिटिव इसके ऊपर नेगेटिव, पॉजिटिव इसके ऊपर नेगेटिव, जिसका रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा पी एफ एफ, यहां पे ऐसे करके, यहां पे ऐसे करके, यहां पे ऐसे करके। सो देयर इज अ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, और उसकी वजह से आपस में रिपल्शन इज मोर, और इसलिए PF3 का बॉन्ड एंगल इज लार्जर देन PH3। बोलो बेटे, क्लियर हुआ? फ्लोरीन छोटा होता है तो वो अपने पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को फास्फोरस के वेकेंट डी ऑर्बिटल में डाल देता है, जिससे वो पी पाई डी पाई बॉन्ड बनाता है। हाँ जी बोलो एंजल, क्या पूछना चाह रही हो? सर आपने पी पाई बॉन्ड समझाया था, ये पी पाई डी पाई बॉन्ड कौन से होते हैं? बेटे जी देखो, फास्फोरस की कॉन्फ़िगरेशन लिखोगी ना पुत्र, तो 1s2 हमारे पास क्या रहेगी, 3s2 3p3, है ना बच्चे? और यहाँ पे बेटे हमारे पास ये और ये हमारे पास ऐसे करके, और ये डी ऑर्बिटल पुत्र खाली है, ठीक। अब यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन है हमारे पास बेटे। फ्लोरीन थे तो फ्लोरीन ने यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे बॉन्ड बनाया होगा, और फ्लोरीन के पास लोन पेयर होंगे बेटे, लोन पेयर बहुत ही पास पास होंगे, रिपेल कर रहे होंगे, तो फ्लोरीन ने ये लोन पेयर यहां डाल दिए बेटा। इसमें फास्फोरस का तो डी ऑर्बिटल यूज हुआ, पर फ्लोरीन का पी ऑर्बिटल यूज हुआ, और बॉन्ड बना पाई, तो इसको बोला पी पाई डी पाई। बोलो समझ में आई बेटे? यस सर, थैंक यू सर। थैंक्स, ओके बच्चे। तो इस तरह से पी पाई डी पाई बॉन्ड बनाता है। फ्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन वेकेंट ऑर्बिटल ऑफ फास्फोरस में डाल देता है, उससे पी पाई डी पाई बॉन्ड बनता है, और यहाँ डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है, जिसकी वजह से इसका बॉन्ड एंगल ज्यादा हो जाता है। उम्मीद कर देता हूं ये बात सभी को अच्छे से समझ में आ गई होगी। आ गई? वेरी नाइस। अब देखो बेटे, इन ट्राई हैलाइड को पढ़ तो रहे हैं, तो थोड़ा सा पूरा ही पढ़ ले तो अच्छा रहेगा, कि आगे हमें दोबारा नहीं पढ़ने हैलाइड्स, हमने यही पढ़ लेना है सब कुछ। एंजल बेटा कुछ और जानना चाह रही हो? नो सर, वो हैंड रह गया। कोई बात नहीं बेटा, ठीक। नेक्स्ट बात हमारे पास क्या है, कि जो PCl आपके पास, यानी कह लो ये जो ट्राई हैलाइड होते हैं, they readily undergo hydrolysis. Trihalides readily undergo हाइड्रोलिसिस, वाटर के साथ फटाफट रिएक्ट करते हैं, हाइड्रोलिसिस। दे रेडिली अंडरगो हाइड्रोलिसिस, वाटर के साथ फटाफट रिएक्ट करते हैं, ठीक है जी। जैसे अगर NCl3 है, ध्यान से देखना कोई मुश्किल नहीं है, और वाटर है, तो बेटा वाटर का एक H और एक OH, H निकाल देना किसका, Cl के साथ, तो एक तो निकला HCl, OH जुड़ा इसके साथ किसका, N के साथ, तो NOCl, क्या बन गया, NOCl, फिर NOH रादर, ठीक। थोड़ा सा मेरे से गड़बड़ हो गया है, इसको ऐसे सिखाना चाहिए मेरे को, ताकि आपको समझ में अच्छे से आए, ठीक। तो नहीं तो मुश्किल हो जाएगी। यहाँ नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +3, क्लोरीन की -1, तो यानी कहने का मतलब ये है, यह नाइट्रोजन जो होगा दैट विल ब्रेक अप इनटू 3 नेगेटिव,
3 पॉजिटिव एंड हियर क्लोरीन 1 नेगेटिव, 3 क्लोरीन 1 नेगेटिव है। क्लियर? और वाटर, अगर मैंने वाटर लिया तो क्या होगा बेटा हमारे पास? अगर वाटर लिया तो क्या होगा हमारे पास? H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव, H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। तो H पॉजिटिव OH नेगेटिव ये हमारे पास रहेंगे। लेकिन मैं तुम्हें यहां पे जो खास चीज बताना चाह रहा था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन की हम ज्यादा मानते हैं देन क्लोरीन। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपने यहां पे नेगेटिव लेना है और यहां पॉजिटिव लेना है। यहीं से गलती कर सकता है बच्चा और कहीं से नहीं। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो यहां गलती कर सकता है बच्चा, आपने नहीं करनी है। तो ये 3 के 3 पॉजिटिव, ये इधर जुड़े, क्या बना मेरे प्यारे बच्चों? NH3 अमोनिया और HOCl। ठीक, HOCl बेटा स्टेबल नहीं होता, HOCl स्टेबल नहीं होता, दैट कैन ब्रेक अप, और इसीलिए एक्सप्लोजन होते हैं, इसीलिए एक्सप्लोसिव भी हो सकता है। क्लियर हो गया कि नहीं बेटे? समझ में आया कि नहीं? पर बेटा यहीं पर अगर PCl3 है, अब देखना फर्क समझना। यहां फास्फोरस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो ये 3 पॉजिटिव रहेगा और Cl3 नेगेटिव रहेंगे। फर्क देखना भाई। अब हमने यहां पे वाटर रखा तो वाटर जो होगा वो H पॉजिटिव OH नेगेटिव, H पॉजिटिव OH नेगेटिव, H पॉजिटिव OH नेगेटिव। अब फर्क देखो, यहां पे हमारे पास ये जुड़ेंगे और उसके साथ इसके साथ ये तो बनेगा POH का होल थ्राइस बेटे, जिसको हम बोलते थे H3PO3, और 3 साथ में निकले HCl, तो HCl आर गिवन आउट। तो दोनों में फर्क देखो, यहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन की ज्यादा थी इसलिए नाइट्रोजन -3 में चेंज हुआ था, इसलिए इसका कंपाउंड अलग बना है। फास्फोरस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम थी इसलिए प्लस में, तो ये इसका कंपाउंड अलग बना है और उसका कंपाउंड अलग बनेगा। ऐसे ही जैसे इसका है वैसे आर्सेनिक क्लोराइड का रिएक्शन कर दीजिएगा, वैसे ही आर्सेनिक क्लोराइड का रिएक्शन कर दीजिए। जबकि बेटा बिस्मथ और ट्राइहैलाइड, बिस्मथ और एंटीमनी की ट्राइहैलाइड पार्शली यानी आधे ही कन्वर्ट होते हैं, पूरे कन्वर्ट नहीं होते। ठीक, एंटीमनी एंड हमारे पास क्या रहेगा? एंटीमनी एंड बिस्मथ। बिस्मथ इनके ट्राइहैलाइड जो है आर पार्शली हाइड्रोलाइज्ड, आर पार्शियली हाइड्रोलाइज। इनके ट्राइहैलाइड पार्शियली हाइड्रोलाइज होते हैं, इनके ट्राइहैलाइड पार्शियली हाइड्रोलाइज होते हैं। कैसे मेरे प्यारे बच्चों? ध्यान दो, SbCl3 है, पार्शियली मतलब पूरा नहीं। तो मान लो 2 वाटर के साथ रिएक्ट कर गया, पूरा नहीं कर रहा है, 2 वाटर के साथ कर रहा है, तो 2 HCl निकलेंगे ऐसे ही ना, तो 2 HCl निकले, Sb के साथ 2 OH और 1 Cl रह गया। बेटा ये स्टेबल नहीं होगा, यहां से वाटर निकल जाएगा एंड प्रोडक्ट इज SbOCl एंड वाटर। तो नेट में इसलिए रिएक्शन क्या लिखा जाता है? नेट में रिएक्शन इसलिए लिखा जाएगा SbCl3 प्लस वाटर गिविंग अस 2 HCl प्लस SbOCl, और ये रिएक्शन रिवर्सिबल है। बोलो मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आया कि नहीं आया? सर एक बार फिर जल्दी बता बोलो, दो। जल्दी। नहीं आया तो कोई बात नहीं, अपन दोबारा समझाएंगे, जल्दी बोलो। सर एक बार फिर बता दो। मैं 10 बार बताऊंगा अगर तुम मेरे से पूछोगे तो, और बार बार मैं ही बोलूंगा तब नहीं। देखो बेटे, BiCl3 है, जैसे इधर ध्यान देना सभी बच्चे, इसके ऊपर प्लस है ना, और वाटर है, वाटर में H पॉजिटिव है OH नेगेटिव। बेटे जी मैंने ना 2 वाटर लिए, पार्शियल होना है ना, कंप्लीट नहीं होना, वो तो क्लियर है कि पार्शियली हाइड्रोलाइज होते हैं,
साइज बड़ा होता है ना, इसलिए ज्यादा स्टेबल बॉन्ड नहीं बनते। तो अब क्या होगा, H तो इसके साथ जुड़ेंगे, जिसका Cl के साथ Cl नेगेटिव है और OH इसके साथ। तो भैया Bi के साथ 2 तो जुड़ गए OH और एक रह गया Cl, और यहां से 2 HCl चले गए कि नहीं चले गए, और यहां से क्या निकला बाहर, वाटर। वाटर निकल गया तो बचा क्या, BiOCl प्लस वाटर। तो नेट रिएक्शन देखो जरा इसका, नेट रिएक्शन देखो, यहां 2 वाटर यूज हुए थे, एक बार मिल गया तो ये तो कट गया, तो BiCl3 प्लस वाटर गिविंग अस 2HCl ये वाला, और साथ में BiOCl। अभी बोलो समझ में आया कि नहीं आया स्वाति यस सर। और नवदीप, बेटे क्लियर? यस सर। तो ऐसे अगर मैं इसकी ईज ऑफ हाइड्रोलिसिस बोलूं तो आप देखो ये ज्यादा आसानी से हाइड्रोलाइज हो रहा है, ये थोड़ा मुश्किल से और मुश्किल, यानी कि ईज ऑफ हाइड्रोलिसिस, ईज ऑफ हाइड्रोलिसिस NCl3 की सबसे ज्यादा, देन PCl3, देन AsCl3, देन SbCl3 एंड लास्ट में BiCl3। ईज ऑफ हाइड्रोलिसिस डिक्रीज कर रही है ट्राइहलाइड्स में। बेटे क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ओके, अगली बात देखेंगे ट्राइहलाइड्स में। नेक्स्ट थिंग अबाउट ट्राइहलाइड्स, ये तो हाइड्रोलिसिस की बात की हमने, अगली बात करेंगे ट्राइहलाइड्स पे। नेक्स्ट थिंग ऑफ ट्राइहलाइड्स, बेटा ट्राइहलाइड्स में क्या होता है, डी ऑर्बिटल खाली होते हैं, फास्फोरस वगैरह में डी ऑर्बिटल खाली होते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर ले सकते हैं, एंड thus they can behave as Lewis acids। P यानी नाइट्रोजन हैलाइड को छोड़ करके, एक्सेप्ट NX3, all other trihalides act as Lewis acids because of presence of vacant d orbitals, because of presence of vacant d orbitals। बेटा वीकेंड डी ऑर्बिटल्स की वजह से, खाली डी ऑर्बिटल्स की वजह से, ठीक, ऑल मेंबर्स कैन फॉर्म ट्राइहलाइड्स, ठीक, क्लियर? बट ट्राइहलाइड्स एक्ट एज लुईस एसिड बिकॉज ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल, नाइट्रोजन में होते नहीं, इसलिए नाइट्रोजन लुईस एसिड है। जैसे तुम्हारे पास PF3 है तो वो फ्लोरीन के साथ रिएक्ट करके PF5 बनाएगा, यानी फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन ले लेगा बाहर। सो लुईस एसिड, एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटे बोलो। सर बट सर ये जो ट्राइहलाइड्स होते हैं सर, इस पे तो एक लोन पेयर भी होता है सर, तो वो उसका उससे उसके भीतर ऑर्बिटल डी खाली में है, ठीक है। मैंने आपको पिछले साल बताया था कि ये अच्छे लुईस एसिड नहीं होते, दे विल नॉट एक्ट एज लुईस एसिड्स। डेफिनेटली लोन पेयर की वजह से इसका इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी बहुत कम होती है, बट डी ऑर्बिटल खाली है ना पुत्र, तो रिस्पेक्टिवली देखा जाता है। कैसे देखा जाता है? रिस्पेक्टिवली बच्चे, क्लियर? यस सर। तो वीक लुईस एसिड है, कोई स्ट्रॉन्ग वाली बात नहीं। और लुईस एसिड स्ट्रेंथ की बात करोगे, लुईस एसिड स्ट्रेंथ की बात करोगे तो बेटा ऑब्वियसली PX3 की यानी PCl3 की, क्योंकि PF3 तो वैसे बहुत मुश्किल होगा ड्यू टू बैक बॉन्डिंग, बट येट AsCl3 फिर SbCl3, बिस्मथ तो बेटा 5 बनाता ही नहीं तो उसकी बात करना मत, ठीक। तो ये आपके पास लुईस एसिड स्ट्रेंथ हो गई, लुईस एसिड स्ट्रेंथ हो गई। सो दिस इज लुईस एसिड स्ट्रेंथ। अगर यहां हमने एलिमेंट अलग अलग किया, अगर हेलोजन अलग अलग किया होता तो फिर तो पता ही है PF3 will be greater than PCl3, will be greater than PBr3, will be greater than PI3, ऐसा लुईस एसिड स्ट्रेंथ रहेगा।
ठीक है जी, तो उसमें कोई ज्यादा मुश्किल वाला काम नहीं होता। हाउएवर, क्योंकि नाइट्रोजन जो होता है, नाइट्रोजन जो है उसमें वैकेंसी ऑर्बिटल तो है ही नहीं, है ना, नाइट्रोजन में वैकेंसी ऑर्बिटल है नहीं, ले नहीं सकता इलेक्ट्रॉन, ठीक, लेकिन बाकी सारे इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं। इलेक्ट्रॉन दे नहीं सकते, दे तो सकते हैं ना, देयर इज अ लोन पेयर, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर्स, presence of lone pairs over NX3, they act as Lewis base, they act as Lewis base। मजे की बात, बाकी सारे लुईस एसिड और एक लुईस बेस, है ना जी। तो लुईस बेस यानी इलेक्ट्रॉन देना, क्यों, इसके ऊपर बेटा सभी के ऊपर एक लोन पेयर रहेगा, और लोन पेयर देना, अब इसमें वैकेंट डी ऑर्बिटल तो है नहीं, तो लोन पेयर दे सकता है ना भाई, तो इसलिए लुईस बेस होता है। और ऑब्वियसली फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज्यादा है, वो इलेक्ट्रॉन को आसानी से देगा नहीं, ठीक, नाइट्रोजन किससे भी खींचेगा, इस वजह से लुईस बेस की जो स्ट्रेंथ है वो हेलोजन के साथ इंक्रीज करेगी। ये बेसिक स्ट्रेंथ, लुईस बेस स्ट्रेंथ, लुईस बेस स्ट्रेंथ। बोलो मेरे प्यारे बच्चों, बात समझ में आई कि नहीं आई, जल्दी बोलना है, यस और नो। किसी को कुछ दोबारा सीखना है इसमें से? ओके, थैंक यू, थैंक यू। अब चलते पेंटाहेलाइट। अब हम बात करेंगे पेंटाहेलाइट्स। देखो जी, पेंटाहेलाइट्स, हेलाइट्स, ठीक, पेंटाहेलाइट्स नाइट्रोजन नहीं बनाता, सिंपल एज दैट, बिल्कुल नहीं बनाता। क्यों? बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ vacant d ऑर्बिटल। नाइट्रोजन पेंटाहेलाइड नहीं बनाता, वेरी सिंपल। बिस्मथ ओनली फॉर्म्स BiF5, ठीक, अदर pentahalides are not known, pentahalides are not known, और रीजन आपको पता है, बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट, इनर्ट पेयर इफेक्ट, इनर्ट पेयर इफेक्ट के चलते पेंटाहेलाइड्स आर नॉट नोन एट ऑल। पेंटाहेलाइड्स नहीं बनते बेटा बिस्मथ के, आपको मालूम है ये बात, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। बाकी आपके पास सारे पेंटाहेलाइड बनाते हैं। फॉस्फोरस कैन फॉर्म PF5, PCl5, PbR5 and PI5. Phosphorus can form this. So as arsenic can also form this. So as arsenic can also form this. और antimony can also form this type of halides. ठीक है जी, सो बहुत ही सिंपल सी बात है। सिमिलरली हमारे पास यहां पे आएगा आर्सेनिक का, और सिमिलरली बेटे चाहो तो आप लिख सकते हो किसका, सिमिलरली आप चाहो तो बहुत आराम से लिख सकते हो, ठीक, एंटीमनी का। बट बात सिंपल सी समझना कि जो पेंटाहेलाइड्स होते हैं, ठीक, पहले तो उनकी शेप देख लो। इसमें पेंटाहेलाइड में जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +5 है बेटे। इस पे अगर आप हाइब्रिडाइजेशन देखोगे तो sp3d होगी, sp3d होगी। और sp3d का स्ट्रक्चर कैसा होता है? sp3d का स्ट्रक्चर होता है ट्रायगोनल बाइपिरामिडल, ट्रायगोनल बाइपिरामिडल। ये ट्रायगन बन गया,
और ऊपर नीचे पिरामिड। तो ट्राइगोनल बाय पिरामिडल स्ट्रक्चर, ठीक। ट्राइगोनल बाय पिरामिडल स्ट्रक्चर में आपको याद होगा लास्ट में बताया था, इसको बोलते हैं इक्विटो, इसको क्या बोलते हैं, एक्सियल बॉन्ड्स। एक्सियल बॉन्ड्स जो कि 90 डिग्री एंगल बनाते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, इक्विटोरियल बॉन्ड्स जो कि 120 डिग्री एंगल बनाते हैं, ठीक। तो एक्सियल बॉन्ड जो होते हैं, एक्सियल बॉन्ड्स आर लॉन्गर देन इक्विटोरियल बॉन्ड्स। ये वाले बॉन्ड क्या होते हैं, इक्विटोरियल बॉन्ड्स, इक्विटोरियल बॉन्ड्स, ठीक। एंड दैट इज ड्यू टू रिपल्शंस। इसको तीन पेयर की रिपल्शन, इसको मोर ओवर मैंने पिछले साल इसको बेंट्स रूल पे एक्सप्लेन किया था बेटा, अगर तुम्हें थोड़ा सा भी याद हो। आई हैव एक्सप्लेन्ड इट इन द बेंट्स रूल। मैंने बोला था ये एक्चुअली हाइब्रिडाइजेशन ऐसी होती नहीं, ये दो हाइब्रिडाइजेशन से मिलके बनती है। एक होती है sp2 और दूसरी होती है pd, है ना, sp2 एंड pd। तो एक्सियल बॉन्ड pd हाइब्रिडाइजेशन की वजह से होते हैं, इक्विटोरियल बॉन्ड sp2 हाइब्रिडाइजेशन की वजह से होते हैं। और s करेक्टर ज्यादा होता है ना, तो बॉन्ड लेंथ छोटी होती है। यहां s करेक्टर ज्यादा है, यहां s करेक्टर कम है, तो एक्सियल बॉन्ड्स का s करेक्टर कम होता है। एक्सियल बॉन्ड्स का s करेक्टर कम होता है, इसको अनइक्वल हाइब्रिडाइजेशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, अनइक्वल हाइब्रिडाइजेशन। क्योंकि यहां पर एक तो है pd और एक है sp2। sp2 का बना ट्राइगोनल, pd का क्या बना, लीनियर। तो ये दोनों जुड़ के बनते हैं, और इसमें s करेक्टर कम होता है pd में, तो बॉन्ड लॉन्गर होंगे। बोलो क्लियर और नॉट? अगर नहीं आया तो दोबारा समझा सकता हूं, जल्दी बोलो। खुशबू आपको समझ में आया कि नहीं? बेटे मैंने कहा कि हमारे पास ये हाइब्रिडाइजेशन जो sp3 है ना खुशबू, ये दो हाइब्रिडाइजेशन से मिलकर बनी है। एक तो sp2 और फिर pd। बेटे इसका तो बन गया ट्राइगन, ट्राइगन में थे इक्विटोरियल बॉन्ड्स, इक्विटोरियल बॉन्ड्स, और इसका बन गया बेटा ये ऊपर नीचे लीनियर, ठीक। यानी इसके बने एक्सियल बॉन्ड्स। तो बेटे जितना एस करेक्टर ज्यादा होता है ना खुशबू, बॉन्ड लेंथ उतनी छोटी होती है। इधर तो एस है, क्या इधर एस है? इधर एस नहीं है, एस नहीं है, तो यहां पे एस कैरेक्टर लेस है, एस कैरेक्टर इज लेस। अगर एस कैरेक्टर लेस होता है तो बॉन्ड लेंथ बड़ी होती है, तो बेटा ये वाले बॉन्ड्स बड़े होंगे, एक्सियल बॉन्ड बड़े होंगे, इक्विटोरियल बॉन्ड छोटे होंगे। बोल पुत्र, समझ में आया कि नहीं आया? अच्छे से बोल। यस सर। पूरी तरह खुशबू? हाँ जी सर। ठीक बच्चे। अच्छा जी, ये तो हो गया हमारे पास किस तरह से होगा। नाउ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहां बतानी है, तो शेप हो गया। पेंटाहलाइड्स आर लेस स्टेबल देन ट्राइहलाइड्स। पेंटाहलाइड्स are less stable than ट्राइहलाइड्स। ट्राइहलाइड्स के मुकाबले पेंटाहलाइड लेस स्टेबल होते हैं, ठीक। जैसे PCl5 है, so that can easily break up into PCl3 plus chlorine, बहुत इजीली। और इसीलिए दिस इज अ गुड क्लोरीनेटिंग एजेंट, गुड क्लोरीनेटिंग एजेंट, क्योंकि क्लोरीन दे देगा, इसलिए गुड क्लोरीनेटिंग एजेंट होता है, क्योंकि क्लोरीन दे देगा बहुत इसी। खास बात समझना, ये बहुत खास। पेंटाहलाइड में यही एक क्वेश्चन है बेटा जो आपको बताया जा सकता है, बाकी तो खैर इसमें कुछ है ही नहीं है। क्या कि PCl5 is covalent, PCl5 is covalent, ठीक, in vapor state, in vapor state, but ionic
इन सॉलिड फेज, सॉलिड फेज में आयनिक होता है, कोवलेंट वेपर फेज में कोवलेंट होता है, क्योंकि वेपर फेज में ऐसे एग्जिस्ट करता है। इन सॉलिड फेज, इन सॉलिड फेज बेटे एक PCl5 टूटता है पहले, PCl4 1 पॉजिटिव और Cl1 नेगेटिव बनाता है, और Cl1 नेगेटिव PCl5 लेकर के PCl6 1 नेगेटिव बनाता है। इसलिए सॉलिड स्टेट में ये PCl4 1 पॉजिटिव PCl6 1 नेगेटिव ऐसे एग्जिस्ट करता है। यानी एक PCl5 टूटेगा, क्लोरीन देगा, दूसरा उसको लेगा, तो एक में पॉजिटिव स्पीशीज, एक में नेगेटिव स्पीशीज ऐसे रहेगा। तो ये आयनिक है, आयनिक में बॉन्ड स्ट्रांग होते हैं, इसलिए सॉलिड हो जाता है। बोलो क्लियर? वहीं पर अगर PBr5 की बात करूं ना, तो वो ऐसे नहीं, वो ऐसे एग्जिस्ट करेगा, PBr4 1 पॉजिटिव एंड Br1 नेगेटिव, ऐसे टूटा हुआ। ठीक, क्योंकि बेटे इसमें क्या है ना, 6 ब्रोमीन फॉस्फोरस के आसपास इकट्ठे नहीं होते ड्यू टू बिग साइज, तो ये टूटेगा तो सही, पर ऐसे एग्जिस्ट करेगा सॉलिड स्टेट में। ऐसे Pi3 भी जो होगा, दैट विल एग्जिस्ट एज Pi4 1 पॉजिटिव एंड I1 नेगेटिव। ठीक है बच्चों, समझ में आया कि नहीं? आया ना? एंड लास्ट बात, they can also act as Lewis acids, act as Lewis acids because of presence of d orbitals, because of presence of d orbitals, d orbital की प्रेजेंस की वजह से ये भी इलेक्ट्रॉन ले ही रहा है ना, देखो इस Cl नेगेटिव को ले रहा है, तो इट इज एक्टिंग एज अ लुईस एसिड, तो ये भी लुईस एसिड होते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको हैलाइड्स पूरी तरह से समझ में आ गए होंगे, ट्राइहैलाइड भी, पेंटाहैलाइड भी, उनके स्ट्रक्चर्स भी, उनकी थोड़ी थोड़ी प्रॉपर्टी जो हमारे सिलेबस में है। बोलो एम आई क्लियर और नॉट? चलिए आज की कहानी यहीं खत्म करते हैं बच्चों, अब मिलेंगे परसों। ठीक, सो थैंक्स लॉट, मिलते हैं परसों।